मंगलाचरण कर। नमो अरिहंताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वज्रायाणं नमो लोहे सवसाहुणम् मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो घनी मंगलम कुंद कुंदार्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्वमंगल मांगल्यम सर्वकल्याणकारकम प्रधानम सर्वधर्माणां जैनम जयतु शासनम जैनम जयतु शासनम। अरिहंत सिद्ध सूर्य उपाध्याय साधु सर्व अर्थ के प्रकाशी मांगलिक उपकारी हैं। तिनको स्वरूप जान राग ते भई जो भक्ति काय को न माए स्तुति को उचारी है। धन्य धन्य तुम ही से काज सब आज भय कर जोर बारंबार वंदना हमारी है। मंगल कल्याण सुख ऐसो हम चाहते हैं। हो मेरी ऐसी दशा जैसी तुम धारी है। हो मेरी ऐसी दशा जैसी तुम धारी है। मंगल में मंगल करण वीत राग विज्ञान नमो ताहि जाते भय अरहंतादि महान। करि मंगल करियो महाग्रंथ करण को काज जाते मिले समाज सब पावे निज पद राज। मोक्ष मार्ग प्रकाशक ग्रंथ अध्याय 7 जैन मिथ्या दृष्टियों की हमारी चर्चा चल रही है और उसके अंतर्गत पेज नंबर 239 239 व्यवहाराभासियों की चर्चा चल रही है। 4 प्रकार के व्यवहाराभासी कुल अपेक्षा से परीक्षा रहित आज्ञानुसारी सांसारिक प्रयोजनार्थ और धर्म बुद्धि से धर्मधारक व्यवहाराभासी। अब उसमें जो धर्म बुद्धि से धर्मधारक व्यवहाराभासी हैं उनका सम्यक दर्शन सम्यक ज्ञान और सम्यक चारित्र के प्रति जो विपरीत श्रद्धान है उसकी चर्चा हमारी चल रही है और उसके अंतर्गत सम्यक चारित्र की चर्चा चल रही है। सम्यक दर्शन सम्यक ज्ञान की हमारी चर्चा हो गई है। तो अब सम्यक चारित्र की चर्चा हमने चालू करी थी, प्रारंभ करी थी लास्ट टाइम। 239 स्तुति कहाँ से है ये, अथवा कहाँ से है? प्रतिज्ञा में दुख हो हमें इस प्रकार वो पहले तो निर्विक, हाँ ये है आई थिंक, है ना, बीच में है ये। इस प्रकार पहले तो ये है निर्विचार होकर प्रतिज्ञा करते हैं। तो प्रतिज्ञा की कल चर्चा चल रही थी कि लोग जो है बिना विचार के प्रतिज्ञा ले लेते हैं। कई बार कषाय के वशीभूत होकर, कभी अज्ञान के वशीभूत होकर, है ना। तो उसकी चर्चा हमने करी थी, कुछ एग्जाम्पल भी दिए थे पंडित जी ने। अब आगे इसको कंटिन्यू करते हैं। देखो, इस प्रकार पहले तो निर्विचार होकर प्रतिज्ञा करते हैं और पश्चात ऐसी दशा होती है। जैन धर्म में प्रतिज्ञा ना लेने का दंड तो है नहीं। जैन धर्म में तो ऐसा उपदेश है कि पहले तो तत्वज्ञानी हो, फिर जिसका त्याग करे उसका दोष पहचाने, त्याग करने में जो गुण हो उसे जाने, फिर अपने परिणामों को ठीक करे, वर्तमान परिणामों ही से के भरोसे प्रतिज्ञा ना कर बैठे, भविष्य में निर्वाह होता जाने तो प्रतिज्ञा करे, तथा शरीर की शक्ति व द्रव्य क्षेत्र काल भाव आदि का विचार करे। इस प्रकार विचार करके प्रतिज्ञा करनी, फिर वह भी ऐसी करनी जिससे प्रतिज्ञा के प्रति निरादर भाव ना हो, परिणाम चढ़ते रहें। ऐसी जैन धर्म की आमनाएं हैं। देखो, ये पैराग्राफ बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें ये प्रतिज्ञा का विधान, जो प्रतिज्ञा करने का जो तरीका है, उस तरीके की यहाँ चर्चा है। तो क्या बोला, जैन धर्म में प्रतिज्ञा ना लेने का दंड तो है नहीं। देखो, यहाँ पे कोई फोर्सफुली काम नहीं है कि आपको जबरदस्ती प्रतिज्ञा लेनी है। ऐसा तो है नहीं है जैन धर्म में कि भाई जबरदस्ती आपको प्रतिज्ञा लेनी है। ठीक है, तो यहाँ बोला कि प्रतिज्ञा लेने का कोई दंड तो है नहीं है जैन धर्म में कि भाई आपको लेनी ही है, ऐसा तो कुछ है नहीं। फिर क्या बोला उन्होंने कि
जैन धर्म में तो ऐसा उपदेश है कि पहले तो तत्वज्ञानी हो, पहले ज्ञान करो, तत्व ज्ञान करो। लोग क्या करते हैं, पहले छोड़ देते हैं, पता ही नहीं है। अभी पूछें कि भाई आलू छोड़े हैं आपने, आलू में क्या दोष है? हम्म पता ही नहीं है। मांस खाने में क्या दोष है? पता नहीं है। तो पहले बोला भाई तत्वज्ञानी हो, आपको पता तो हो दोष क्या है, क्यों छोड़ रहे हो? तत्वज्ञान हो, प्रतिज्ञा लिए किसी भी चीज की कि भैया हमें इतनी सीमा में जाना, क्यों जाना है, क्या रीजन है, क्यों ले रहे हो? तो तत्वज्ञानी हो। फिर उसका त्याग करें, उसका दोष पहचाने। दोष पता लगना चाहिए, कोई भी चीज का अगर हम प्रतिज्ञा लेते हैं या त्याग करते हैं तो हमको उसका दोष पता होना चाहिए। बिना दोष जाने आप कैसे ले सकते हो? वो फिर गड़बड़ होगी। कल जैसी हुई थी ना कि आपने हरी सब्जी का त्याग कर दिया और बाकी आप जो है मध्य मांस मधु का सेवन कर रहे हो। वो बोले हमने हरी सब्जी का त्याग कर दिया है। तो ऐसी परिस्थिति बनेगी। दोष पहचाने, त्याग करने में जो गुण हो उसे जाने, कि भाई त्याग कर रहे हो तो फिर क्या, क्या उससे फायदा है? त्याग करने से फायदा क्या है, उस वो भी तो जानना चाहिए ना, कि क्यों कर रहे हैं, कि इससे क्या फायदे हैं। वो हमको पता होना चाहिए। आज भी हम कोई भी चीज छोड़ते भी हैं, किसी ने मान लो डाइटिशियन ने बोला है, तो हम उससे पूछते हैं ना भाई कि ये छुड़वा रहे हो तो इसका फायदा क्या है, या हमें दिलवा रहे हो ये उसकी जगह तो इसका फायदा क्या है? पूछते कि नहीं? हम्म। को पता होना चाहिए कि भाई नुकसान क्या है, फायदा क्या है, दोनों चीज का पता होना चाहिए। फिर अपने परिणामों को ठीक करें। फिर परिणाम जो है ठीक करें मतलब क्या है? संभाले। परिणाम संभलने चाहिए, ठीक करें मतलब क्या है इधर? परिणाम संभलने चाहिए, ये है इसका मतलब। ऐसा नहीं है कि हमने अब छोड़ दिया तो अब ऐसा है कि अब उसके पीछे जो है परेशान हो रहे हैं कि हमने क्यों छोड़ दिया, हमने क्यों छोड़ दिया, वो हमें नहीं छोड़ना था, अब हम तो ऐसी परिस्थिति बन गई है और वैसा हो गया है ना? सारी चीजें है ना। कई लोग ऐसा होता है कि छोड़ ऐसा ऐसी प्रतिज्ञा ले लेते हैं कि हम बिना मंदिर के खाएंगे नहीं। और कई बार ऐसी स्थिति बन जाती है कि साहब मंदिर मिल ही नहीं रहा हमको, ऐसी जगह पहुंच गए। अभी जैसे कोरोना हो गया था, स्थिति कैसी हो गई थी। बहुत सारे लोगों का ऐसा इंडिया में था ऐसा कि साहब बिना मंदिर के हम अन्न जल का ग्रहण नहीं करेंगे। अब वो कोरोना हो गया तो मंदिर ही बंद हो गए। हम्म। तो अब क्या करें? है ना? तो फिर परिणाम होते हैं आकुल व्याकुल। परिणामों को संभालें, ठीक करें। वर्तमान परिणामों ही के भरोसे प्रतिज्ञा ना कर बैठें। अभी तो हो रहे हैं परिणाम, लेकिन क्या ये परिणाम टिकेंगे आगे? 2 घंटे, 4 घंटे, 2 दिन, 4 दिन, 6 दिन, 6 महीने, साल भर? क्या गारंटी है कि ये परिणाम जो है टिकेंगे? अभी वर्तमान में आपको ऐसा लग रहा है, वर्तमान में लग रहा है ऐसा कि नहीं भैया हमारे तो जो है ऐसे भाव हो रहे हैं। पर इसका भैया आपको जो है डिसाइड करना पड़ेगा कि भविष्य में भी निर्वाह हो तो प्रतिज्ञा करें। लिखा है वर्तमान परिणामों ही के भरोसे प्रतिज्ञा ना कर बैठें, भविष्य में निर्वाह होता जाने तो प्रतिज्ञा करें। हम्म तथा शरीर की शक्ति व द्रव्य क्षेत्र काल भावादिक का विचार करें। द्रव्य क्षेत्र काल भाव का विचार करें। ले लिया साहब आटा तो हम घर का पिसा ही खाते हैं। अब कहीं बाहर गए, कहीं गए, आजकल तो तीर्थ क्षेत्रों पे भी ऐसी हालत है कि आटा जो है बाजार का आ रहा है। चक्कियां ही बंद हो गई। हाँ, चक्की बंद होगी।
सही बोल रहे हैं। कौन अब ऐसा कोई जॉब ही नहीं करता पीसने वाला, बोले सब मिल रहा है बाजार में। या। वे क्या करोगे? अब आपने तो ले लिया। अब आप गए कहीं बाहर, बोले तीर्थ क्षेत्र गए, अब वो तीर्थ क्षेत्र पे गए, वहां तो मिली आटा ही वैसा है उनके पास, तो क्या करोगे अब आप? तो भाई वो सब विचार करना पड़ेगा आपको, द्रव्य क्षेत्र काल भाव का सब विचार करना पड़ेगा। हम्म। कैसा क्या कौन सा काल चल रहा है, कैसी परिस्थिति है, वो सारी चीजों का आपको विचार करना पड़ेगा। इस प्रकार विचार करके फिर प्रतिज्ञा करनी। देखो ये इतने ये पॉइंट है ना, ये मार्क कर लो, ये बिठा लो, मतलब ध्यान में। राइट। बहुत इंपॉर्टेंट है। कभी भी कोई भी चीज की प्रतिज्ञा लो तो ये सारे पॉइंट ध्यान में आने चाहिए हमको। कितने, सात, सात आठ पॉइंट है, देखो सात है मेरे। देखो जैन धर्म में तो ऐसा उपदेश है कि पहले पहले तत्व ज्ञान हो, है ना? तत्वज्ञानी हो। है ना, तत्वज्ञानी हो। वही तत्व ज्ञान हो, तत्वज्ञानी हो। फिर दोष पहचानो। गुण फिर जानो। गुण जानो, तीन। परिणामों को संभालो, चार। वर्तमान परिणामों ही के भरोसे प्रतिज्ञा ना करो, पांच। भविष्य में निर्वाह हो, छह। और शरीर की शक्ति, द्रव्य क्षेत्र काल भावादिक का विचार करें, ऐसे सात पॉइंट हैं ये। हम्म। बहुत अति इंपॉर्टेंट सात पॉइंट हैं, एकदम इंपॉर्टेंट। और ये बिल्कुल हम जब भी कोई प्रतिज्ञा लें तो इन सात पॉइंट पे विचार करके फिर प्रतिज्ञा लें। हम्म। इस प्रकार विचार करके फिर प्रतिज्ञा करनी, वह भी ऐसी करनी जिससे प्रतिज्ञा के प्रति निरादर भाव ना हो। परिणाम चढ़ते रहे, प्रतिज्ञा क्यों लेते हो? क्योंकि परिणामों में विशुद्धि हो। प्रतिज्ञा लेते क्यों हो? इसलिए कि हमको वो कषाय हो, निरादर भाव हो। नहीं भाई, परिणाम जो है वो ऊपर की तरफ, चढ़। हाँ, ऊपर की तरफ बढ़े, परिणाम चढ़ते रहें। ऐसी जैन धर्म की आमनाएं हैं। हम्म। परंपरा है ऐसी जैन धर्म की। वो लिखा है पहला ही सेंटेंस, जैन धर्म में प्रतिज्ञा ना लेने का दंड तो है नहीं, जरूरी नहीं है प्रतिज्ञा लो। किसी ने कोई फोर्स नहीं करा है। आ रही बात समझ में? और उल्टी सीधी प्रतिज्ञा ले, जैसे वो नहीं था वो सेठ जी, बोले जब तक दिया जलेगा हम्म। मैं जो है वो, स्वाध्याय में रहूंगा उसमें। हाँ, सामायिक करूंगा। हाँ, माइक करूंगा। हाँ, वो सामायिक में लगे रहे, वो बीवी तेल डालती रही, हम्म। वो प्राण निकल गए उनका। अभी ये कैसी प्रतिज्ञा थी? हम्म। कैसी प्रतिज्ञा? फिर ऐसे ही होता है, प्राण निकले तो मेंढक बन गए। इसका मतलब बताना चाहिए मैंने ये प्रतिज्ञा ली है अब जब देखो, वो सामायिक में बैठे। नहीं, अभी सामायिक में बैठे वो ठीक है, पर आपको विचार करके प्रतिज्ञा लेनी है। सामायिक में बैठे हैं, बता के ना बता के, अब वो जो भी रहा, पर ये हम्म। उल्टी सीधी ऐसी प्रतिज्ञाएं लेना कि जब तक दिया चलेगा, जब तक मैं प्रतिज्ञा, ऐसा क्या है? हम्म। ऐसी कोई मतलब उसका कोई लॉजिक नहीं बनता ना। ये। हाँ, ऐसी कोई, भैया हाँ आपने कुछ ली है प्रतिज्ञा कि भैया मैं रोज सामायिक करूंगा, 15 मिनट करूंगा, आधे घंटे का, वो बात ठीक है। पर ऐसी हम्म। कैसी ऊटपटांग सी बोले कि जब तक वो दिया जलेगा मैं जब तक करता रहूंगा। अब आप वो आपके परिणाम तो दिए पे हैं, वो दिया बुझ क्यों नहीं रहा? राइट। सामायिक पे कहाँ है आपका? हम्म। तो विकल्प और राग हटाने के लिए लेते हैं, और उससे इन इन सबसे और ज्यादा विकल्प बनता है पूरे हाँ, टाइम। और पूरे समय विकल्प में है। हम्म। ऐसे ही है। देखो, यहाँ कोई कहे कि चांडाल आदिक ने प्रतिज्ञा की, उनके इतना विचार कहाँ होता है? देखो कई बार ऐसी स्टोरीज आती ना कि किसी को वही कौवे का मांस छुड़ा दिया, हम्म। किसी को बोला कि भैया जब तुम्हारी पहली मछली आए, उस पहली मछली को मत पकड़ना, छोड़ देना। हम्म।
है ना, उस मछली को, जो भी पहली मछली है उसको मत पकड़ना। तो बोले उनको ऐसी प्रतिज्ञा दिलाई, तो बोले उन्होंने इतना विचार करा कि 7 बिंदुओं पे। हम्म। पंडित जी बोल रहे हैं कि भैया उन्होंने तो कहाँ विचार करा ऐसा, उन्हें तो स्टोरी आती है। वो मिले मुनिराज को, मुनिराज ने प्रतिज्ञा दिला दी। हम्म। हम्म। तो देखो समाधान, मरण पर्यंत कष्ट हो तो हो, परंतु प्रतिज्ञा नहीं छोड़ना, ऐसा विचार करके वे प्रतिज्ञा करते हैं। प्रतिज्ञा के प्रति निरादरपना नहीं होता। अब उन चांडाल आदि की बात कर रहे हैं कि उन्होंने प्रतिज्ञा ली थी तो ऐसे ही नहीं ली थी। उनका मरण पर्यंत तक भले ही कष्ट हो तो हो। होता ना कौवे का मांस, बोले कि वो वैद आया, वैद ने बोला भैया तुम कौवे का मांस खाओगे तो ठीक हो जाओगे। उसने बोला कि भाई मेरा कौवे का मांस का त्याग है, बाकी मैं सब खाता हूँ। बोले नहीं, ये कौवे का मांस, बोले कौवे का मांस तो नहीं खाऊंगा मैं, क्योंकि वो मैंने त्याग कर रखा है। और वो उसका मरण हो गया उसने, प्रतिज्ञा नहीं तोड़ी उसने। वो सोचो उत्ते में वो देवगति में चला गया। हम्म। ऐसा है। तो अब ऐसे ही, अब तो कहानियां हैं देखो। तो जब उसकी जैसी होनहार होनी थी, जब आयु बननी थी वो बंधी, पर कहने का मतलब यहाँ कि वो भी जब उन्होंने प्रतिज्ञा ली, उन चांडाल आदि ने, तो वो भी उनको मरण पर्यंत तक उन्होंने निभाई, ऐसी नहीं छोड़ दी। मरण पर्यंत कष्ट तो हो तो हो। तो ये चीजें, 7 चीजें देखने की जरूरत ही नहीं है, उनका मरण मरण पर्यंत तक करूंगा मैं। नहीं तो ये तो हम जैसे लोगों के लिए गाइडेंस है, जो ढुलपुल हैं। हम्म। ये हम जैसे लोगों के लिए है। हम्म। क्योंकि हमारे साथ क्या है, हम प्रतिज्ञा ले लें फिर उसका भी निरादर करते हैं। हम्म। उन्होंने देखो, बहुत सारे चांडाल हैं, उनको दी भी होगी, और उन्होंने उसका निरादर करके प्रतिज्ञाओं को तोड़ भी दिया होगा। पर जिन्होंने नहीं तोड़ा उनकी कहानी फेमस है। हम्म। ऐसा है। अब जिनकी फेमस है तो उनकी बताई पंडित जी ने, भैया जिनकी फेमस है उन्होंने, वो भले ही चांडाल हो, पर उन्होंने मरण पर्यंत जो है, कष्ट हो तो हो, उन प्रतिज्ञा को नहीं छोड़ा। हम्म। ऐसा विचार करके वे प्रतिज्ञा करते हैं। प्रतिज्ञा के प्रति निरादरपना नहीं होता। और सम्यक दृष्टि जो प्रतिज्ञा करते हैं, सो तत्व ज्ञानादि पूर्वक ही करते हैं। अभी तो चांडाल आदि की बात थी, और सम्यक दृष्टि कैसे हैं? भैया वो तो तत्व ज्ञान आदि पूर्वक ही करते हैं प्रतिज्ञा। बिना, ऐसा नहीं है कि बिना ज्ञान के कर रहे हो। उनको ये सारे जो ऊपर 7 पॉइंट है, वो 7 पॉइंट सोच समझ कर ही करता है सम्यक दृष्टि। ऐसा है। तथा जिनके अंतरंग विरक्तता नहीं और बाह्य प्रतिज्ञा धारण करते हैं, वे प्रतिज्ञा के पहले और बाद में जिसकी प्रतिज्ञा करें उसमें अति आसक्त होकर लगते हैं। क्या? कि जिसका देखो, तथा जिनके अंतरंग विरक्तता नहीं और बाह्य प्रतिज्ञा धारण करते हैं, उनके क्या है? वे प्रतिज्ञा के पहले और बाद में जिसकी प्रतिज्ञा करें उसमें अति आसक्त होकर लगते हैं। जैसे उपवास के धारणे पारणे के भोजन में अति लोभी होकर गरिष्ठ आदि भोजन करते हैं, हम्म। शीघ्रता बहुत करते हैं। जैसे जल को रोक रखा था, जब वह छूटा तभी बहुत प्रवाह चलने लगा, उसी प्रकार प्रतिज्ञा द्वारा विषयावृत्ति रोक रखी थी। अंतरंग आसक्ति बढ़ती गई और प्रतिज्ञा पूर्ण होते ही अत्यंत विषय वृत्ति होने लगी। देखो क्या लिखा है। अब ये जिनने ले लिया अंतरंग से, तो तैयारी नहीं थी, विरक्त था। हम्म। लेकिन भाई उन्होंने क्या करा, प्रतिज्ञा धारण कर ली। तो क्या होता है कि वे प्रतिज्ञा के पहले और बाद में जिसकी प्रतिज्ञा करें उसमें अति आसक्त होकर लगते हैं। पहले कैसे क्या करते हैं हम लोग, जैसे अब 10 लक्षण आए, तो 10 लक्षण आए तो कैसा है
कि भाई 10 दिन अभी बाहर खाना नहीं मिलेगा होटल में, 10 लक्षण के पहले निपटा लो एक बार। और जैसे 10 लक्षण और खत्म हुए। जैसे ही 10 लक्षण खत्म हुए, पहले से ही प्लान होता है। हम्म। तो ये 10 दिन रोक रखा था एकदम, जैसे यानी पंडित जी ने बोला कि जैसे बांध में पानी का, वो पानी को रोक के रखते हो, फिर जैसे ही गेट खुलते हैं तो प्रवाह कैसा होता है उस पानी का, कैसे फ्लो से बहता है। हम्म। बस वैसे ही है, वो 10 दिन का रोका हुआ होता है, वो भागता है। इंडिया में तो ऐसा बोलते हैं कि वो जो सब्जी मंडी होती ना, वो सब्जी मंडी साए साए करती है 10 दिन, क्योंकि जैनी लोग हैं, सब्जी वही खाते हैं, सब्जी मंडी में कोई आता नहीं उन्हें। वो जैसे ही 10 दिन खत्म, वो भीड़ बोले हो गए इनके खत्म, चलो लगाओ पूरे दुकान। जैनी मिल जाएंगे आपको सब्जी मंडी में। ऐसा है। तो बोले यहाँ ऐसे ही है कि जो उपवास के धारणे पाड़ने के भोजन में अति लोभी होकर गरिष्ठ आदि भोजन करते हैं। जब पाड़ना वगैरह होता है तो क्या करते हैं, एक आसन में भी क्या करते हैं, एक आसन की भी स्थिति कैसी है कि एक टाइम खाते हैं तो भाई पूड़ी हलवा और मिठाई विठाई जो भी हो, आराम से बैठकर, जो खाना आप रोज 15 मिनट में खाते हो, आधा घंटा पौन घंटा में चलता है खाना। ऐसी बिल्कुल देखो आप हम्म। अपने आप से मिलान करो यहाँ, श्योर। है ना। यहाँ किसी दूसरे से अपने को कोई वो नहीं है, यहाँ तो अपने आप से मिलान करना है कि अपनी कहाँ कैसी, अपनी क्या स्थिति ऐसी है कि नहीं है। ऐसी ही है बिल्कुल, क्योंकि अंतरंग विरक्तता नहीं है, और बाह्य प्रतिज्ञा हम धारण कर लेते हैं, तो बस ऐसे ही होता है। वो फिर से, जिनके अंतरंग विरक्तता नहीं और बाह्य प्रतिज्ञा धारण करते हैं, वे प्रतिज्ञा के पहले और बाद में जिसकी प्रतिज्ञा करें उसमें अति आसक्त होकर लगते हैं। जैसे उपवास के धारणे पाड़ने के भोजन में अति लोभी होकर गरिष्ठ आदि भोजन करते हैं, शीघ्रता बहुत करते हैं। जैसे जल को रोक रखा था, जब वह छूटा तभी बहुत प्रवाह चलने लगा, उसी प्रकार प्रतिज्ञा द्वारा विषय वृत्ति रोक रखी थी, अंतरंग आसक्ति बढ़ती गई, और प्रतिज्ञा पूर्ण होते ही अत्यंत विषय वृत्ति होने लगी। सो प्रतिज्ञा के काल में विषय वासना मिटी नहीं, आगे पीछे उसके बदले अधिक राग किया, सो फल तो राग भाव मिटने से होगा। फल क्या होगा, वो तो राग भाव मिटने से होगा। इसलिए जितनी विरक्ति हुई हो उतनी प्रतिज्ञा करना। ये फोर्स मत करना, जितनी अंतरंग जो आपकी तैयारी है, उस अंतरंग तैयारी से जितनी विरक्ति हुई है उतनी की ही प्रतिज्ञा करना। जबरदस्ती मत छोड़ना, जबरदस्ती मत प्रतिज्ञा ले लेना। महामुनि भी थोड़ी प्रतिज्ञा करके फिर आहार आदि में उच्छटी मतलब कमी करते हैं। हम्म? और बड़ी बड़ी प्रतिज्ञा करते हैं तो अपनी शक्ति देखकर करते हैं। ये मुनिराज की बात है, मुनियों की बात है। मुनिराज भी ऐसे ही नहीं ले लेते हैं प्रतिज्ञा, वो भी टेस्ट करते हैं, भैया मैं कर सकता हूं कि नहीं कर सकता हूं। और उनका टेस्टिंग तो ऐसा है भाई, उनको तो राग, उस बहाने से राग कम करना है। अपन ने कल देखा था ना, निमित्त निमित्तिक संबंध है। एक तो अंदर से जब तैयारी होती है तो बाहर से अपने आप चीजें छूट जाती हैं, और बाहर की चीजें छोड़ते हैं तो अंदर में राग कम हो जाता है। ऐसा निमित्त निमित्तिक संबंध है। तो यहाँ बोला कि महामुनि भी थोड़ी प्रतिज्ञा करके फिर आहार आदि में कमी करते हैं, और बड़ी प्रतिज्ञा करते हैं तो अपनी शक्ति देखकर करते हैं। जिस प्रकार परिणाम चढ़ते रहे वैसा करते हैं। ऐसा नहीं हो कि परिणाम विचलित हो रहे हो और वो प्रतिज्ञा में लगे कर। हैं, ऐसा नहीं है।
सोच समझ के करते हैं। प्रमाद भी ना हो और आकुलता भी उत्पन्न ना हो, ऐसी प्रवृत्ति कार्यकारी जानना। हम्म। प्रमाद भी ना हो, आलस भी ना हो, कषाय भी ना हो। हम्म। और आकुलता भी उत्पन्न ना हो, ऐसी प्रवृत्ति कार्यकारी जानना। अगर ऐसी हो रहा है, प्रमाद कम हो रहा है, आकुलता कम हो रही हो, तो वास्तव में वो प्रतिज्ञा करना। और नहीं तो काम उल्टा हो रहा हो, तो वो प्रतिज्ञा, वो प्रवृत्ति, वो कार्यकारी नहीं है। बात आ रही समझ में? हम्म। प्रतिज्ञा लेना तो बड़ा सोच समझ के लेना, ऐसे ही मत ले लेना, भावुकता में नहीं लेना। क्योंकि जैन धर्म में ऐसा नहीं है कि भाई आपको जबरदस्ती प्रतिज्ञा तो लेनी ही है। पूरा विचार करके फिर प्रतिज्ञा लेना, अपनी शक्ति अनुसार। पर देखो, ऐसा भी नहीं है कि अब हम तो ऐसे हैं कि साहब हमारे तो नहीं है और वो नहीं। ऐसा भी, अपनी शक्ति को रोकना भी नहीं। हम्म। ऐसा नहीं है कि अब भाई हम तो एक आसन भी नहीं कर सकते हैं, हम तो साहब हमें तो 3 टाइम भोजन चाहिए ही। ऐसा नहीं है। थोड़ा बहुत तो पुश करना ही पड़ेगा ना। हम्म। बोले अभी जवान हो, हट्टे कट्टे हो, बोल रहे हो मुझे 3 टाइम भोजन चाहिए, भैया ऐसा थोड़ी है। थोड़ा पुश करोगे तो होगा। पर ऐसा नहीं है कि वो पुश करने के चक्कर में पुश पे ही लगे रहो, बाकी जो जो काम होना चाहिए वो काम हो ही नहीं। आकुलता आकुलता में ही लगे रहो, तो भैया इससे बेटर है तो करो ही मत। दोनों ही बातें हैं, अपेक्षा अपेक्षा का कथन है। ठीक है। क्या हुआ भाई, क्वेश्चन है क्या? नहीं। देखो, तथा जिनकी धर्म पर दृष्टि नहीं है, वे कभी तो बड़ा धर्म आचरते हैं, कभी अधिक स्वच्छंद होकर प्रवर्तते हैं। जैसे किसी धर्म पर्व में तो बहुत उपवास आदि करते हैं, किसी धर्म पर्व में बारंबार भोजन आदि करते हैं। यदि धर्म बुद्धि हो तो यथा योग्य सर्व धर्म पर्वों में यथा योग्य संयम आदि धारण करे, तथा कभी तो किसी धर्म कार्य में बहुत धन खर्च करते हैं, और कभी कोई धर्म कार्य आ पहुंचा हो तब भी वहाँ थोड़ा भी धन खर्च नहीं करते। सो धर्म बुद्धि हो तो यथा शक्ति यथा योग्य सभी धर्म कार्यों में धन खर्चते हैं, धर्म खर्चते रहें। इस प्रकार अन्य जानना। और भी एग्जाम्पल दिए हैं पंडित जी ने। क्या कि हम्म। जिनकी धर्म पर दृष्टि नहीं है, वे कैसे हैं? कि भैया वे तो कभी वे कभी तो बड़ा धर्म आचरते हैं, कभी कभी एकदम धर्मात्मा दिखेंगे, धर्म पे दृष्टि तो है नहीं, पर कभी कभी एकदम ऐसे हो जाएंगे, आप उनसे मिलोगे, अरे साहब हम तो इसी में ही लगे हुए हैं। कभी एकदम स्वच्छंद होते दिखाई देंगे, है ना, होते हैं कि नहीं? कभी एकदम 10 लक्षण धर्म में क्या होता है, लोग एकदम जाग जाते हैं। तो आपको ऐसे दिखाई देंगे, अरे साहब बस यही करने योग्य है। श्रावकों के शटावश्यक ही करने योग्य हैं, आपको दिखेंगे शटावश्यक उसमें पालते हुए और वो सारी चीजें करते हुए, वो दिखेंगे आपको। और कभी आपको दिखेंगे बिल्कुल स्वच्छंद होकर प्रवर्त रहे हैं, स्वच्छंदी हो गए हैं बिल्कुल, आपको घूमते घामते बाहर खाते हुए सब उल्टा सीधा सब खा रहे हैं, बोले स्वच्छंदी हो गए। फिर कभी धर्म पर्व में तो बहुत उपवास आदि करते हैं, किसी धर्म पर्व में बारंबार भोजन आदि करते हैं। बोले कोई कोई तो खूब मनाएंगे धर्म पर्व, और कोई बिल्कुल नहीं मनाएंगे। होश ही नहीं, पता ही नहीं है, अपने 10 लक्षण 3 बार आते हैं। अब हमको पता ही कहाँ है, हम्म। 3 बार आते हैं, मनाते हम एक ही बार हैं। हम्म। 2 बार का आता पता ही नहीं है। हम्म। कौन कौन से महीने में आते हैं? हिंदी हिंदी के हिंदी के। जुलाई में आता है एक बार, एक बार होली के पहले और एक बार दिवाली के बाद। हिंदी के कौन से? और फागुन। हिंदी के मंथ वो मेरे को फाल्गुन, कार्तिक,
आषाढ़। वही है, आषाढ़। आषाढ़ में आता है एक बार, हाँ। तो एक भादों बार, में आता है। भादों एक में भादों में आता है, तो भादों में जो हम मनाते हैं। जो हम मनाते हैं। ठीक है। हाँ। एक माघ में आता है और एक चैत्र में आता है। तो ऐसे जो है 3 बार आते हैं, है ना। अब एक बार चैत्र, तो ये महावीर जयंती जब चलती ना, चैत्र शुक्ल त्रयोदशी, तो ये महावीर भगवान का अपना महावीर जयंती, तो ये महावीर जयंती 10 लक्षण में ही पड़ती है। उसकी तेरस, उसकी जो तेरस है वो दस हम्म। लक्षण के बीच ही पड़ती है। पर कितने लोगों को पता है कि उस समय 10 लक्षण चल रहे हैं। वो तो अभी धर्म बनियों के हाथ में है ना। तो बनियों ने एक बार कह लो, ये 3 बार तो हम बिजनेस बंद कर ही नहीं सकते हैं। बहुत बड़ा नुकसान है। 3 बार कैसे करेंगे। तो हमने भैया एक पकड़ लिया कि जहाँ बिजनेस का लॉस कम हो, भादों में। तो भादों में कर लेते हैं, बारिश होती है, बिजनेस वैसे ही कम चलते हैं, व्यापार ट्रैवल बंद ही हो जाता है ना के बराबर। तो वो पकड़ लिया। पर ये 2 बार भी आते हैं, हमको पता होना चाहिए। एक बार तो ये सितंबर अक्टूबर टाइम फ्रेम में, एक बार जनवरी फरवरी के टाइम फ्रेम में, और एक बार अप्रैल मई के टाइम फ्रेम में। तो अब आ रहे होंगे। मस्तानी का पर्व आ रही। हाँ, अभी आएंगे ना। आएंगे 10 लक्ष। होली से पहले, होली से पहले है। हम्म। अभी तो ऐसे 4 4 महीने के अंतराल में है। हम्म। अष्टानी का पर्व भी आता अष्टानी का भी 3 बार है। है। हम्म। पर ऐसा अपन हम, वही ना, यहाँ पंडित जी लिखते हैं किसी धर्म पर्व में तो बहुत उपवास आदि करते हैं, और किसी धर्म पर्व में बारंबार भोजन आदि करते हैं। करते हैं। महावीर जयंती कैसे मनाते हैं, खूब हर्षोल्लास से और मनती है, पार्टी होती है, समाज का भोजन होता है। और हम्म। वही जब हम 10 लक्षण भादों में मनाते हैं, तो भाई एक आसन उपवास होते हैं। तो वो बोले कि भैया किसी धर्म पर्व में तो उपवास आदि करते हैं, किसी धर्म पर्व में बारंबार भोजन आदि करते हैं। यदि धर्म बुद्धि हो तो यथा योग्य सर्व धर्म पर्वों में यथा योग्य संयम आदि धारण करे। अगर धर्म बुद्धि है तो भाई सभी धर्मों में ऐसे डिफरेंशिएट नहीं हो, भाई यथा योग्य संयम आदि धारण होना चाहिए। तो अपनी कन्वीनियंस के हिसाब से करता है। तथा कभी तो किसी धर्म कार्य में बहुत धन खर्च करते हैं, और कभी कोई धर्म कार्य आ पहुंचा हो, तब भी वहां थोड़ा भी धन खर्च नहीं करते। कभी कभी तो बहुत खर्च करता है। कब करता है, जब स्टेज पे उसका नाम बोल रहा हो, है ना, मान कषाय का जहाँ पोषण हो रहा हो, वहां तो खूब पैसा खर्च करता है। तो वहां बोला कि भैया कभी तो खूब धर्म कार्य में धन खर्च करता है, और कभी कोई धर्म कार्य आ पहुंचा हो तो वहां थोड़ा भी खर्च नहीं करता है, बिल्कुल नहीं खर्च करता है। सो धर्म बुद्धि हो तो यथा शक्ति यथा योग्य सभी धर्म कार्यों में धन खर्चते रहें। इसी प्रकार अन्य जाना, यहाँ तो पंडित जी एग्जाम्पल दे रहे हैं कि हम्म। ऐसा ऐसा होता है उसका, कि प्रतिज्ञा वाले का ऐसा होता है, कभी कभी खूब दिखता है धर्मात्मा, कभी नहीं दिखता है, कभी जो है स्वच्छंदी दिखता है, कभी उपवास आदि करता है, और कभी खूब भोजन करते हुए दिखाई देता है। सब ये सारी चीजें दिखती हैं उसको। तथा जिनके सच्चा धर्म साधन नहीं है, वे कोई क्रिया तो बहुत बड़ी अंगीकार करते हैं, तथा कोई हीन क्रिया करते हैं। जैसे धनादिक का तो त्याग किया, और अच्छा भोजन अच्छे वस्त्र इत्यादि विषयों में विशेष प्रवर्तते हैं। होता है कि नहीं। हम्म। अब जैसे 5 पाप हैं, हिंसा झूठ चोरी कुशील और परिग्रह। हम परिग्रह को तो पाप मानते ही कहाँ है। परिग्रह की तो यहाँ हमको बड़ी, ऐसा कोई दिखता है ना पैसे वाला, तो हमको उसकी कैसी वो लगती है, बहुमानता आती है उसकी। उसका कितना बहुमान आता है कि देखो कितना कितना पैसे वाला है। हम्म? आज वो टाटा अंबानी है,
उनका कितना बहुमान आता है? बहुमान आता है, तो वो परिग्रह को पाप मानता ही नहीं है। यहाँ वही बोला है कि कोई क्रिया तो बहुत बड़ी अंगीकार करते हैं, तो कोई हीन क्रिया करते हैं। जैसे धनादिक का तो त्याग किया, और अच्छे अच्छा भोजन, अच्छे वस्त्र इत्यादि विषयों में विशेष प्रवर्तते हैं। यहाँ पंडित जी बोले, भाई धन का तो त्याग कर दिया, पर तेरी बुद्धि कहाँ लगी है? अच्छे भोजन में, अच्छे वस्त्र में, विषयों में, उसमें प्रवर्तता है। तथा कोई जामा पहनना, स्त्री सेवन करना इत्यादि कार्यों का तो त्याग करके धर्मात्मापना प्रकट करते हैं, और पश्चात खोटे व्यापार आदि कार्य करते हैं। लोक निंद पाप क्रियाओं में प्रवर्तते हैं। क्या? कोई जामा पहनना, स्त्री सेवन, जामा मतलब अभी कुर्ता पजामा है ना, जामा मतलब उस हम्म। समय कुर्ता पजामा, लोग धोती दुपट्टा धोती पहनते होंगे उस समय। कुर्ता पजामा थोड़ा स्टैंडर्ड का हो जाता होगा, क्योंकि सिलवा के और वो सब पहनना होता था ना। सिलवाने में खर्चा होता है। हम्म। तो जामा पहनना तो वो थोड़ा अमीर लोगों का होगा, हम्म। और जो साधारण लोग हैं वो धोती वगैरह पहनते होंगे। यहाँ लिखा कि तथा कोई जामा पहनना, स्त्री सेवन करना इत्यादि कार्यों का तो त्याग करके धर्मात्मापना प्रकट करते हैं, कि भैया हमने इन चीजों का तो त्याग कर दिया, भैया हम कपड़े सिलवा के नहीं पहनते हैं, स्त्री सेवन नहीं, हमने ब्रह्मचर्य व्रत ले लिया है, इत्यादि कार्यों का तो त्याग करके धर्मात्मापना प्रकट करते हैं, और फिर उसके पश्चात खोटे व्यापार करते हैं। हम्म? चीटिंग करते हैं, छल कपट करते हैं, लोक निंदे कार्य करते हैं। आपको दिखते हैं ना, कई लोग ऐसे दिखते हैं। वैसे तो आप सोच ही नहीं सकते, बोले ये तो इतने वो थे, हमको कशाय इतनी कम दिखती थी, बहुत सीधे दिखते थे, सब इन्होंने छोड़ रखा था, और फिर पता पड़ा कि उन्होंने कोई जो है घोटाला कर दिया। बहुत सारे ऐसे केसेस सामने आते हैं। आपको लगेगा ही नहीं, कि ऐसा लगेगा ये तो बहुत सीधे थे, और सामने उनका घोटाला आ गया। बोला हम तो सोच भी नहीं सकते थे ये ऐसा गबन कर सकते हैं, ऐसा घोटाला कर सकते हैं। यहाँ पंडित जी यही बोल रहे हैं कि भाई ये आपने ये ऐसी चीजों को तो छोड़ दिया, और फिर क्या कर रहे हो आप? खोटे व्यापार कर रहे हो, लोक निंदे पाप क्रियाओं में प्रवर्त रहे हो। इसी प्रकार कोई क्रिया अति उच्च तथा कोई क्रिया अति नीची करते हैं। हम्म। कोई क्रिया तो अति उच्च, वो जो देखा कि अपन ने स्त्री सेवन आदि ब्रह्मचर्य व्रत ले लिया, या परिग्रह का परिमाण कर लिया, तो बोले कोई क्रिया तो उच्च क्रिया दिखाई देती है। और फिर उनकी उसी के साथ कोई क्रिया नीची दिखाई देती है, कि आपने छल कपट कर लिया। वहां लोक निंदे होकर धर्म की हंसी कराते हैं, कि देखो अमुक धर्मात्मा ऐसे कार्य करता है। बोलते हैं कि नहीं? अब वो हम्म। पूरा पूरे जैन लोग बर्बाद, इसमें इसमें पूरे जैन लोगों की बदनामी होती है। कई बार ऐसा होता है कि आपको दिखेगा कि साहब कि ये खोटे काम करता हुआ पकड़ा गया, तो क्या होता है कि पूरा जैन समाज बर्बाद हो जाता है। बर्बाद इन द सेंस कि उसकी बुराई होती है, कि पूरे जैन समाज की ऐसी बुराई होती है कि देखो ये जैनों में ऐसे हैं। हम्म। बोलते कि नहीं आजकल की तुम्हारे जैन लोग ही सबसे ज्यादा होटलिंग कर रहे हैं आज के टाइम पे। हम इतनी खाने पीने और मर्यादा की बात करते हैं, अभी इंडिया जाओ तो वहाँ लोग मिलते हैं, वो बोलते हैं भैया आपके लोग ही सबसे ज्यादा बाहर खाते हुए हमको दिखाई देते हैं। बोला आप इतना परिग्रह की बात करते हो कि ये मत रखो वो मत रखो ये, और सबसे ज्यादा बोले परिग्रह ही तुम लोगों के पास है। पैसे ज्यादा हैं तो परिग्रह भी ज्यादा है। हाँ वही है ना। अरे आसक्ति है बहुत, पैसे की बहुत आसक्ति है। जैनों को कोई आप वो मत समझना, बातें सब कर रहे हैं ऊंची ऊंची, हम्म। पर आसक्ति बहुत है, बहुत है आसक्ति। तो वही है, बातें ऊंची ऊंची, और जब सामने देखते हैं क्रिया तो बहुत
लोक निंदे है। वहां लिखा, वहां लोक निंदे होकर धर्म की हंसी कराते हैं कि देखो अमुक धर्मात्मा ऐसे कार्य करता है। हंसी उड़ती है कि धर्मात्मा होकर ऐसे कार्य करते हैं। जैसे कोई पुरुष एक वस्त्र तो अति उत्तम पहने और एक वस्त्र अतिहीन पहने तो हंसी ही होती है, उसी प्रकार यह भी हंसी को प्राप्त होता है। ऐसे ही है। सच्चे धर्म की तो यह आमनाएं हैं कि जितना जितने अपने राग आदि दूर हुए हों, उसके अनुसार जिस पद में जो धर्म क्रिया संभव हो वह सब अंगीकार करे। यदि अल्प राग आदि मिटे हों तो निचले पद में ही प्रवर्तन करे, परंतु उच्च पद धारण करके नीची क्रिया ना करे। कैसा होता है कि भाई अगर मान लो हमने मुनि धर्म अंगीकार कर लिया, तो महाव्रत है, महाव्रत का वो पद है, और महाव्रत के पद में आप अणुव्रत पालन कर रहे हो तो क्या होगा? उच्च पद पे होकर नीची क्रिया कर रहे हो। उच्च पद में होकर नीची क्रिया कर रहे हो। हम्म, मुनिराज हो गए, मुनिराज से किसी ने पूछा, क्या पूछा? कि साहब हम यहाँ मंदिर बना लें, साहब हम यहाँ घर बना लें, साहब हम यहाँ गौशाला बना लें, साहब हम यहाँ हॉस्पिटल बना लें। और मुनिराज बोले हाँ बना लो साहब, आप यहाँ बना लो, आप ये कर लो, आप यहाँ मंदिर कर लो, यहाँ गौशाला बना लो, यहाँ मंदिर, यहाँ हॉस्पिटल बना लो, या घर बना लो, या कुछ कर लो। तो क्या है? उच्च पद में होकर आप नीची क्रिया कर रहे हो। क्यों? क्योंकि पांचवें गुण स्थान में 10वीं प्रतिमा अनुमति, वो वहीं पे छूट जाती है। वो किसी को दस जो 10वीं प्रतिमा है पांचवें गुण स्थान में, उसके बाद से वो सारे विकल्प खत्म हो जाते हैं। मुनिराज तो ऊपर की बात है, यहाँ तो अलग छुल्लक भी ये नहीं बताएंगे कि भैया ये कर लो। वो बोले भैया ये हमारा काम थोड़ी है, ये हमसे कहाँ पूछ रहे हो। तो सब छूट गया। निचली प्रवृत्ति है। यहाँ लिखा है बिल्कुल, यदि अल्प राग आदि मिटे हों तो निचले पद में ही प्रवर्तन करें, किसी ने जबरदस्ती थोड़ी कहा है। अगर आपके राग आदि कम मिटे हैं, देखो मिटे यहाँ पे समझ, मिटे मतलब समझना कि वो खत्म होने वाली बात है। हम्म, जैसे अनंतानुबंधी गई है, अप्रत्याख्यानावर्णी कषाय गई है, उसकी उसकी मिटने की बात है कि भैया वो वैसी कषाय मिटी है। तो जैसी कषाय मिटी हो तो वैसे निचले पद में प्रवर्तन करें, परंतु उच्च पद धारण करके नीची क्रिया ना करें। उच्च पद धारण करके नीची क्रिया नहीं कर सकते हो आप। आप अगर मोदी जी हो और काम आप जो है सेक्रेटरी का कर रहे हो, तो क्या होगा? भाई उस पद की गरिमा जो है वो खराब होगी, क्योंकि आप तो प्राइम मिनिस्टर हो और आप जो है उनके सेक्रेटरी का काम कर रहे हो। तो वो बोले कि वो उच्च पद धारण करके, और अगर आप उस पद के लायक नहीं हो तो ये नीचे उस पे रहो आप, किसी ने कोई जबरदस्ती थोड़ी कहा है, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ प्रश्न है कि स्त्री सेवन आदि त्याग ऊपर की प्रतिमाओं में कहा है, इसलिए निचली अवस्था वाला उनका त्याग करे या नहीं? हम्म। हम्म, प्रश्न है। लोग ले लेते कि नहीं ब्रह्मचर्य? हम्म, हमने ले लिया साहब, ब्रह्मचर्य व्रत ले लिया है। अब ब्रह्मचर्य व्रत ले लिया पर पांचवा गुणस्थान नहीं है। कौन सी प्रतिमा है? ब्रह्मचर्य, पांचवें गुणस्थान में।
दर्शन, व्रत, सात्विक प्रतिमा है ना, दर्शन, व्रत, सामायिक, प्रोषदोपवास, सचित्त भोजन त्याग, रात्रि भोजन त्याग, ब्रह्मचर्य, आरंभ, परिग्रह, अनुमति और उद्देश्य, सात्विक प्रतिमा है। हम्म। ठीक है। तो अभी सातवीं प्रतिमा है। अब सातवीं प्रतिमा है, और सातवीं प्रतिमा है, तो बोले कि सातवीं प्रतिमा में होता है पांचवें गुण स्थान में तो स्त्री सेवन का त्याग। तो बोले इसकी निचली अवस्था वाला त्याग कर सकता है कि नहीं, ऐसा का ऐसा क्वेश्चन रात्रि भोजन में भी बना सकते हो आप। हम्म। रात्रि भोजन कौन सी प्रतिमा है? बोले छठी प्रतिमा है। पांचवें गुण स्थान की छठी प्रतिमा है रात्रि भोजन त्याग। तो अब बोले कि भैया वो अब रात्रि भोजन त्याग करें कि नहीं करें? बोले हम सब में दर्शन तो है ही नहीं। अब जब दो कषाय चौकड़ी का अभाव होगा और जब हम छठी प्रतिमा होगी तो रात्रि भोजन का त्याग करें, अभी तो कभी कहाँ हमारे पीछे पड़ रहा, हमें तो खाने दो। है कि नहीं सही बात? बोले तो जब पांचवा गुण स्थान होगा, दो कषाय का अभाव होगा, और फिर उसमें छठी प्रतिमा होगी, तो अपने आप रात्रि भोजन का त्याग हो जाएगा। बोले उसके पहले क्यों पीछे पड़े हो, क्यों छुड़वाने के पीछे पड़े हो भाई? हम्म। हम्म। देखो यहाँ समाधान, निचली अवस्था वाला उनका सर्वथा त्याग नहीं कर सकता, कोई दोष लगता है इसलिए ऊपर की प्रतिमा में त्याग कहा है। निचली अवस्था में जिस प्रकार का त्याग संभव हो, वैसे वैसा निचली अवस्था वाला भी करे, परंतु जिस निचली अवस्था में जो कार्य संभव ही नहीं है, उसका करना तो कषाय भावों से ही होता है। जो कितना जोरदार, देखो सारे समाधान है यहाँ। हम्म। ऐसा गजब का ग्रंथ है। आपके जो प्रश्न हो, देखो जिसको थोड़ा भी स्वाध्याय हो और जिसको उसके प्रति क्वेश्चन आंसर होते हो, क्वेश्चंस उठते हो, इन सब क्वेश्चंस के यहाँ पे उत्तर हैं। हम्म। अब हमने पढ़ी है, हमने पूरा पांचवें गुण स्थान में ये 11 प्रतिमाएं पढ़ी हैं। 11 प्रतिमाएं पढ़ी हैं हमने, तत्व ज्ञान में भी पढ़ी हैं, और हमने जो है आपके हम्म। जब गुणस्थान कर रहे थे जब भी पढ़ी हमने, हम्म। दोनों समय पढ़ी। अब ये हमने पढ़ी हैं 11 प्रतिमाएं। अभी 11 प्रतिमाएं पढ़ी तो यहाँ क्वेश्चन बनता है बिल्कुल कि भैया जब छठी प्रतिमा है, रात्रि भोजन के त्याग की जब छठी प्रतिमा है, तो बोले फिर वो छठी प्रतिमा रात्रि भोजन की जब है, तो फिर आप अभी से क्यों छुड़वा रहे हो रात्रि भोजन? ठीक है, तो यहाँ पंडित जी बोल रहे हैं कि निचली अवस्था वाला उनका सर्वथा त्याग नहीं कर सकता। अब हम लोग रात्रि भोजन का भी त्याग करते हैं तो कैसा होता है कई बार? वैसे तो देखा जाए तो जब आपको समय देखना पड़ेगा कि जब सूरज ढल रहा है उससे अंतर मुहूर्त पहले आपका भोजन हो जाना चाहिए। और भोजन भी ऐसा नहीं, वो सब अलग प्रकार के आहार हैं, सब सब प्रकार के आहार का त्याग होता है। खाद्य, पेय, लेप, है ना, लेपाहार और स्वाद, और खाद्य, पेय, ऐसे 4 प्रकार के ये आहार हैं। 6 प्रकार के आहार होते हैं वैसे तो, है ना, कर्म और ओजस, ऐसे 6 प्रकार के आहार होते हैं, लेकिन 4 प्रकार के आहार का त्याग बोलते हैं कि खाने का, पीने का, ये जो लेप लगाते हो, ये बाम वगैरह लगाते हो ना, रात में भी सर दर्द हो तो भाई बाम लगा ली हमने, हम्म। वैसलीन लगा ली, है, रात में क्रीम लगा ली, तो वो क्या है? वो लेपाहार है। स्वाद, स्वाद के लिए हमने भैया मुखवास खा लिया, रात में कुछ हुआ तो सौंफ खा ली। हम्म। तो ये सब प्रकार के आहार का त्याग होता है, ये वास्तव में ये है रात्रि भोजन त्याग। हम्म। आ रही है समझ में? तो ये 4 प्रकार के आहार का त्याग है। कर्म का और उसका तो अपन नहीं कर सकते, वो अपने कंट्रोल में नहीं है, है ना। ओजस जो होता है वो लाइट होता है। वो चंद्रमा, वो सूरज तो है नहीं, पर ये वाला लाइट है, ये भी लाइट है, आर्टिफिशियल जो कृत्रिम है। पर ये वास्तव में ये जो छठी प्रतिमा होगी ना जिसकी, उसको ये 4 प्रकार के आहार का त्याग होता है। डिफरेंस समझना आप,
कि वो जो छठी प्रतिमा वाले के आहार का त्याग और एक हमारे रात्रि भोजन के आहार का त्याग, उसमें क्या डिफरेंस है। और हम लोग कैसे हैं कि भैया अंतर मुहूर्त पहले नहीं खाना। अंतर मुहूर्त के हम तो इधर सूरज डूब रहा भैया, डूब भी गया 5 मिनट खा लो। हम्म। अब भी तो डूबा है 2 मिनट 5 मिनट पहले, हम्म। खा लो। तो ऐसा चलता है। तो यहाँ बोल रहे हैं कि निचली अवस्था वाला उनका सर्वथा त्याग नहीं कर सकता, कोई दोष लगता है, इसलिए ऊपर की प्रतिमा में त्याग कहा है। वास्तव में त्याग तो वही कहा है। यहाँ तो दोष सहित जितना होता है वो करता है। निचली अवस्था में जिस प्रकार का त्याग संभव हो वैसा निचली अवस्था वाला भी करें। या पंडित जी कह रहे हैं भैया ऐसा मत हो जा, स्वच्छंदी मत हो जाना। अगर त्याग कर सकते हो निचली अवस्था में जितना, उतना त्याग करो, उसकी हम्म। मनाही नहीं है। परंतु जिस निचली अवस्था में जो कार्य संभव ही नहीं है उसका करना तो कषाय भावों से ही होता है। अब निचली अवस्था में जब अंदर से वो परिणाम हुआ ही नहीं है और आप जबरदस्ती करोगे तो वो कषाय भाव से ही होगा। कभी कभी ऐसा लगेगा क्यों छोड़ दिया, हम्म। है ना। कभी सर दुख रहा है और हमने पूरा 4 प्रकार के आहार का त्याग कर दिया, तो कैसा होगा, क्यों कर दिया। अभी देखो हम बाम भी नहीं लगा सकते। हाँ, दवाई खाने का हो, कभी हॉस्पिटल में हो और कभी ऐसी स्थिति बन जाए कि डॉक्टर साहब बोले नहीं भैया अभी ये दवाई देनी ही पड़ेगी, इनको इंजेक्शन लगाना ही पड़ेगा इनको, तो वो सब गड़बड़ है। जैसे कोई सप्त व्यसन का सेवन करता हो और स्व स्त्री का सेवन, स्व स्त्री का त्याग करे तो कैसे हो सकता है। यद्यपि स्व स्त्री का त्याग करना धर्म है, तथापि पहले सप्त व्यसन का त्याग हो तब स्व स्त्री का त्याग करना योग्य है, इस प्रकार अन्य जानना। मतलब सप्त सप्त व्यसन तो कर रहे हो आप, है ना। कौन कौन से सप्त व्यसन। ये सब ना, शराब पीना, जुआ खेलना, अम, कौन बताया। ये फर्स्ट मध्य मास मधु, मधमास्य, मधु, मदिरा, और फिर 4 प्रकार के। मध्य मास। मार, मास। कठूमर, वो तो बड़ का फल, पीपल का फल, बड़ उमर का बड़ तुमर फल, पाकर, हाँ। मध्य मास मधु। झूठ बोलना। नहीं, वो सप्त व्यसन में नहीं। सही बोल रहे व्यसन, हो। देखो, चोरी करना, अच्छा, चोरी। शिकार करना, ठीक है, शिकार फिर पर स्त्री सेवन और और स्त्री से। भिक्षागमन, हम्म। जुआ। है ना। हाँ, झूठ बोलना भी है उसमें, मध्य मास मधु भी है। ऐसे सप्त व्यसन है, ये सप्त व्यसन है ना। जुआ के। हाँ, जुआ खेलना है ना, हम्म। जुआ खेलना है ना। जुआ खेलना, चोरी करना। झूठ, चोरी, कुशील। हम्म। जुआ खेलना, चोरी करना, परस्त्री सेवन, वैश्यागमन, बेश। ये है। सप्तव्यसन। ठीक है। ये 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 सप्त व्यसन है। तो यहाँ सप्त व्यसन में लिख रहे हैं कि सप्त व्यसन का सेवन करता हो और स्व स्त्री का त्याग करे। करता तो सप्त व्यसन है और स्व स्त्री का जो है त्याग कर दिया। बोले ये कैसे हो सकता है। तो बोले भैया ऐसा नहीं होता है, पहले सप्त व्यसन छूटते हैं फिर उसके बाद स्व स्त्री का त्याग होता है ना। बोले सीक्वेंस है, ऐसा नहीं होता है। आप जो है बड़े ऊंचे ऊंचे काम पहले करो और नीचे काम जो है वो चलने दो, तो वैसा नहीं हो। पहले जो निचले के हैं वो उसका आपको काम करने पड़ेंगे, फिर ऊंची आपको देखनी पड़ेगी। ऐसा है, ऐसी स्थिति बनती है ना। देखो और अपन चर्चा करेंगे अगले हफ्ते। स्तुति मार्ग कर लो। कर। कर लिया। हम्म। चलो, जिनवाणी स्तुति बहुत बहुत जोरदार बात। एक एक यहाँ हम्म। पे एक एक चीज का समाधान है हम्म। ना। जिनवाणी है ही समाधान के लिए।
अपनी सारी जितनी भी जो भी अपनी भूलें हैं सबका समाधान है। चल, जिनवाणी स्तुति। निज की निधि निज में बताई, यह अनंत उपकार है उसके लिए जिन वाणी माँ को वंदना वंदना शतबार है। शतबार वंदना वंदना शतबार है। शतबार वंदना। वंदना शतबार 9 बार नमोकान। नमो जग में जितने साधु। जय जिनेन्द्र। जय जिनेन्द्र। जय जिनेन्द्र। जय जय जिनेन्द्र। जय जिनेन्द्र। जय जिनेन्द्र। जय जय जिनेन्द्र। जिनेन्द्र। जय शुभ रात्रि। जिनेन्द्र। जय जिनेन्द्र। जय जिनेन्द्र। जय जिनेन्द्र। जय जिनेन्द्र। जय जिनेन्द्र।